A very good morning, everybody. Today, we will be dealing with the interior of the base of the cranium. We see different fossas in it, the cranial fossas in it. Now, when the skull cap is removed, the interior of the base of the skull becomes exposed. When we look at this, it is divided into three different areas like ladder. ठीक है, ये हायर लेवल पे है, फिर ये है और फिर ये है उससे नीचे लेवल पे. ठीक है. नाउ ये जो नेचुरल हॉलोज हैं, दीज आर नोन एज द क्रेनियल फॉसास. दीज आर द इंटीरियर क्रेनियल फॉसा, द मिडल cranial fossa, and the posterior cranial fossa. Okay, now let's talk about the boundaries of the interior cranial fossa first. So the interior most part, which lies at the highest level, is known as the interior cranial fossa. When we look at it, this is bounded anteriorly and on the sides. The anterior cranial fossa is bounded by this bone, that is the frontal bone. ठीक, frontal bone के बाद पीछे कहाँ तक जाता है? It goes to this part that is known as the limbus sphenoidale. ठीक है, मैं इसको थोड़ा उठा के आप लोगों को दिखाऊंगी ताकि अच्छे से दिखे. ठीक है, ऐसे. So anteriorly and laterally, the anterior cranial fossa is bounded by the frontal bone, this portion. Posteriorly, it is bounded by this portion. This is known as the limbus sphenoidale, and it is bounded by this portion. This portion forms the lesser wing of the sphenoid. Okay? So बाउंड्रीज में कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है? फ्रंटल बोन से लेके लेसर विंग ऑफ स्फेनॉइड एंड लिम्बस स्फेनॉइड तक. देन ये फोसा है, तो इसकी जो इसका जो फ्लोर है वो किससे बनता है? व्हेन वी लुक एट इट, फ्लोर सेंटर पार्ट में इज फॉर्म्ड बाय दिस प्लेट, जिसमें छोटे छोटे सीव लाइक छन्नी जैसी अपीयरेंस होती है. दैट इज नोन एज द क्रिबिफॉर्म प्लेट ऑफ द एथमॉइड. देन दीज टू पार्ट्स, जो कि व्हेन वी सी ये ऑर्बिटल कैविटी का रूफ बना रहा है. सो दिस पोर्शन that is known as the cerebral surface of the orbital plate of the frontal bone. आपने frontal bone पढ़ी होगी या आप लोग पढ़ेंगे आगे, तो frontal bone में आप देखते हैं ये orbital plates होती हैं, तो उसकी cerebral surface क्योंकि यहाँ है, ठीक है, cerebral area में, ठीक, ये प्रेजेंट होता है. और अ पार्ट इज फॉर्म बाय दिस पोर्शन. ये क्या है? ये लेसर विंग ऑफ स्फेनॉइड का सेरेब्रल सरफेस है. ठीक है, तो ये आपका आती है क्रेनियल फोसा, इंटीरियर क्रेनियल फोसा की बाउंड्रीज. ठीक है, सो इंटीरियरली एंड लेटरली बाय द फ्रंटल बोन, posteriorly by the lesser wing of sphenoid and the limbus sphenoidale. The floor is formed by this, in the center by the cribiform plate of the ethmoid, and on the sides by the cerebral surface of the orbital plates of the frontal bone. ठीक है, नॉर्मली इसमें ये एलिवेशंस और डिप्रेशंस हैं. ये क्यों है? बिकॉज फ्रंटल लोब जो है ब्रेन का वो यहाँ पे लॉज्ड रहता है. ठीक है, अब टू अंडरस्टैंड दिस एरिया क्लियरली, वी डिवाइड द इंटीरियर क्रेनियल फोसा इनटू अ सेंटर पार्ट एंड लेटरल पार्ट. ठीक है, नाउ सबसे पहले सेंट्रल पार्ट की बात करेंगे. इंटीरियरली वी हैव दिस एलिवेशन. ओके, दिस एलिवेशन है, this is a ridge. This ridge is known as the frontal crest. इस frontal crest पे अटैचमेंट होता है फाक्स सेरेब्राई का. ठीक है, फाक्स सेरेब्राई आप लोगों ने मेनिंजीज के फोल्ड्स पढ़े होंगे. सो सिकल शिप फोल्ड होता है ड्यूरा मैटर का, जिसको फाक्स सेरेब्राई कहते हैं, वो यहाँ लगता है. बाद में जब हम इस फ्रंटल क्रेस्ट को देखते हैं, ऊपर जाके डाइवर्ज करता है और इसके बीच में ग्रूव रहता है यहाँ पे, जिसमें सुपीरियर सजाइटल साइनस थ्रू आउट द वॉल्ट प्रेजेंट होगा. ठीक है, ओके, जो ये सल्कस यहाँ बनेगा उसको हम लोग सजाइटल सल्कस कहेंगे. ठीक है, अच्छा, इसके बाद फ्रंटल क्रेस्ट के पीछे हमारे पास ये एक प्रोमिनेंस है. इस प्रोमिनेंस को हम बोलते हैं क्रिस्टा गैलाई. क्रिस्टा गैलाई पे क्या लगता है? क्रिस्टा गैलाई पे फाक्स सेरेब्राई का एंड, एंटीरियर एंड, क्योंकि ये सिकल शेप्ड है, जो उसका एंटीरियर एंड है वो फाक्स सेरेब्राई का वो क्रिस्टा गैलाई पे लगता है. क्रिस्टा गैलाई और इंटीरियर और फ्रंटल क्रेस्ट के बीच में यहाँ पे वी हैव दिस फोरामेन दैट इज नोन एज द फोरामेन सीकम.
फोरामेन सीकम क्या करता है, इट ट्रांसमिट्स एमिसरी वेन्स पास होती हैं, ये एमिसरी वेन्स कनेक्ट करती हैं क्योंकि यहाँ पे सुपीरियर सजाइटल साइनस है, उसको नोज की कैविटी की बूंद वेसल्स वेन्स के साथ कनेक्ट करती हैं, ठीक है। इसके बाद व्हेन वी लुक एट इट, क्रिस्टा गैलाई के दोनों साइड से वी हैव दिस प्लेट हैज़ सीव लाइक अपीयरेंस, छन्नी जैसे, इसमें छोटे छोटे छेद प्रेजेंट होते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्रिबिफॉर्म प्लेट ऑफ एथमॉइड कहते हैं। ये क्रिबिफॉर्म प्लेट ऑफ एथमॉइड हमारा क्या करता है, ये नेजल कैविटी और क्रीनियल कैविटी के बीच में एक ये है, ठीक है। सो यहाँ पे ऊपर आपकी क्रिबिफॉर्म प्लेट होती है यहाँ पे। सो बेसिकली इट कनेक्ट्स, इट इज़ अ कनेक्शन या वी कैन से इट इज़ अ पार्टीशन बिटवीन द क्रेनियल कैविटी एंड द नेजल कैविटी, ठीक है। नाउ इसमें छोटे छोटे फोरामेंस होते हैं, छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं। ये किस लिए हैं, यहाँ से ऑल्फैक्टरी नर्व्स पास होती हैं। ये 3 रोज में प्रेजेंट होती है। लेटरल रो से, लेटरल वॉल ऑफ नोज से ऑल्फैक्टरी नर्व्स आती है, मीडियल वाली रो में मीडियल पार्ट से आते हैं और सेंटर पार्ट में तुम्हारा रूफ से आता है। इसको रहने तो बस इतना याद रखो, यहाँ से ऑल्फैक्टरी नर्व्स आती हैं छोटी छोटी, ठीक है। उसके बाद क्रिस्टा गैलाई के पीछे ये फ्लैट पीस ऑफ बोन है, ये फ्लैट पीस ऑफ बोन, दिस इज नोन एज द जुगम स्फेनोइडेल, जुगम स्फेनोइडेल, दिस फ्लैट पीस ऑफ बोन, डोंट कंफ्यूज इट। ये फ्लैट है, इसको जुगम स्फेनोइडेल कहते हैं। जुगम स्फेनोइडेल का पोस्टीरियर बॉर्डर ये जो है, इसको लिम्बस स्फेनोइडेल कहते हैं, ठीक है। ये लिम्बस स्फेनोइडेल कहलाते हैं, ठीक है। इस पे पूछते हैं आपको जुगम स्फेनोइडेल पे क्या प्रेजेंट होता है, तो जुगम स्फेनोइडेल पे गायरस रेक्टाई प्रेजेंट होता है हमारा, और ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने कहा ये चीज़ क्या है, दिस इज द लिम्बस स्फेनोइडेल। लिम्बस स्फेनोइडेल मार्क्स द पोस्टीरियर बाउंड्री ऑफ द इंटीरियर क्रेनियल फॉसा। यहाँ तक एंटीरियर क्रेनियल फॉसा का मीडियल पार्ट खत्म हो जाता है। जब हम लिम्बस स्फेनोइडल के पीछे देखते हैं, देयर इज दिस ग्रूव जो ब्लैक कलर का यहाँ दिख रहा है, दिस ग्रूव which lodges the optic chiasma, the anterior part of optic chiasma is known as the optic groove. This is a groove, ठीक है। So we have an optic groove जो बाद में on the sides it leads into this canal. This is known as the optic canal जो आई में खुलती है, ये, ठीक है, ऑप्टिक कनाल। ओके, ये हम लोग मिडिल इसके साथ देखेंगे। तो अभी के लिए ये इतना हो गया, ठीक है। इस ऑप्टिक कैनाल से क्या पास होता है, इससे पास होती है ऑफ्थैल्मिक आर्टरी एंड ऑप्टिक नर्व। इसके बाद आते हैं आपका लेटरल पोर्शन। लेटरल पोर्शन ये है, ठीक है। लेटरल पोर्शन में क्या है, लेटरल पोर्शन किसके बनता है, अभी मैंने आप लोगों को बोला फ्रंटल बोन के ऑर्बिटल प्लेट से बनता है, ठीक है। और थोड़ा बहुत यहाँ पे बनेगा लेसर विंग ऑफ स्फेनोइड से। इसमें इरेगुलर एलिवेशंस हैं, डिप्रेशंस हैं, जो कि किसकी वजह से हैं, आपके फ्रंटल लोब की वजह से, ठीक है। और वास्कुलर इंप्रेशंस हैं जो मेनिंजियल वेसल्स की वजह से होंगे, ठीक है। अब ये जो ऑर्बिटल प्लेट है, ये क्रेनियल कैविटी को सेपरेट करता है ऑर्बिट से, यहाँ पे, ठीक है। ओके, सो ये ऑर्बिट से इसको सेपरेट करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थोड़े से साइनसेस होते हैं, अगर हम देखेंगे एथमोइडल एयर साइनसेस कहते हैं, उससे भी इसको सेपरेट करता है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आ जाता है, ये हो जाता है आपका एंटीरियर क्रेनियल फोसा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ कि ये जो लेसर विंग ऑफ स्फेनोइड है, ठीक है, दिस इज़ द लेसर विंग ऑफ स्फेनोइड। लेसर विंग ऑफ स्फेनोइड के नीचे जब आप ऐसे देखते हो, दिख रहा है ये ओपनिंग जो लेसर विंग ऑफ स्फेनोइड के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है, ये वाली ओपनिंग, ये क्या करती है, ये खुलती है आपकी आँख में, इसको सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर कहते हैं, ठीक है। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर खुलता है यहाँ आई में, ठीक है, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ देखनी है, ये जो लेसर विंग ऑफ स्फेनोइड है, इसके इन्फीरियर मार्जिन पे, यहाँ पे इन्फीरियर मार्जिन पे हमारे पास एक
साइनस होता है जिसको स्फेनोपराइटल साइनस कहते हैं, स्फेनोपराइटल साइनस कहते हैं। ठीक है, ये जो लेसोविंगस स्फेनॉइड है पीछे जाके ये एक एलिवेशन बनाता है, ये दो एलिवेशन जिनको हम लोग इंटीरियर क्लेनॉइड प्रोसेसेस कहते हैं। इंटीरियर क्लेनॉइड प्रोसेसेस के बीच में पे अटैचमेंट होती है टेंटोरियम सेरेबेलाई की। ठीक है, सो दिस फिनिशेस द इंटीरियर क्रेनियल फॉसा। तो टू रिवाइज इट, इंटीरियर क्रेनियल फॉसा में क्या फीचर्स हम लोगों को मिलते हैं? टू स्टार्ट विद सेंटर में मैं सिर्फ फीचर्स बताऊंगी, बाउंड्रीज आप लोगों ने देखी, ये फ्रंटल क्रेस्ट जिसमें अटैचमेंट फार्क सेरेब्राई की, ऊपर जाके ये सजाइटल सल्कस बनाएगा जिसमें सजाइटल साइनस होगा, ये क्रिस्टा गैलाई जिस पे आपका फार्क सेरेब्राई का एज, यहाँ पे फोरम एंड सीकम, साइड में ऑर्बिटल क्रिबिफॉर्म प्लेट ऑफ एथमोइड जिसमें से आपकी ऑल्फैक्टरी नर्व्स पास होती हैं, फिर आपकी फ्रंटल बोन के ऑर्बिटल प्लेट्स की सेरेब्रल सर्फेसेस, दिस इज नोन एज द जिगुम स्फेनॉइडल, रेक्टस गायराई यहाँ प्रेजेंट होता है और ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट प्रेजेंट होता है, दिस इज नोन एज द लिम्बस स्फेनॉइडल, दिस इज जिगुम स्फेनॉइडल, लिम्बस स्फेनॉइडल। ठीक है, ये लेसोविंगस स्फेनॉइडल पीछे जाके ये दो प्रोमिनेंसेस बनाता है जिनको हम लोग एंटीरियर क्लेनॉइड प्रोसेसेस बोलते हैं, जिस पे टेंटोरियम सेरेबेलाई लगता है। यहाँ पे एक साइनस होता है इसके इन्फीरियर बॉर्डर पे जिसको हम लोग स्फेनोपराइटल साइनस कहते हैं, इसके नीचे एक ओपनिंग है जिसको सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर कहते हैं। ठीक है, जिगुम ये लिम्बस स्फेनॉइडल के पीछे ऑप्टिक ग्रूव है, ऑप्टिक ग्रूव नीचे जाके ऑप्टिक कैनाल में लीड करती है। ठीक है, ये हो गया एंटीरियर क्लेनॉइड एंटीरियर क्रेनियल फॉसा। अब एंटीरियर क्रेनियल फॉसा क्योंकि हम लोगों ने देखा कि ये कम्युनिकेट कर रहा है ऑर्बिट के साथ, नोज़ के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। सो अगर इंजरी हो जाएगी स्कल में, इंटीरियर क्रेनियल फॉसा की कोई भी बोन डैमेज हो जाएगी, सो CSF जो है दैट विल बी डिस्चार्ज कहाँ से? थ्रू द नोज़। ठीक है, या दे में बी डिस्चार्ज ऑफ ब्लड थ्रू द नोज़, और दे में बी एन हेमरेज जो कि आँख के पास आएगी और ब्लैक आई कहलाएगी। ठीक है, अच्छा अब आते हैं हम लोग मिडिल क्रेनियल फॉसा पे। नाउ दिस पोर्शन इज द मिडिल क्रेनियल फॉसा। व्हाट आर द बाउंड्रीज ऑफ द मिडिल क्रेनियल फॉसा? ठीक है, जब हम देखते हैं मिडिल क्रेनियल फॉसा में ये एक एलिवेटेड पार्ट है और साइड में दो डिप्रेस्ड हॉलोज हैं। ठीक है, जब मिडिल पार्ट है दिस इज फॉर्म्ड बाय द बॉडी ऑफ स्फेनॉइड। ठीक है, आगे लिम्बस स्फेनॉइडल है, पीछे ये एलिवेशन है, दिस इज नोन एज द डॉर्सम सेला। ठीक है, अब क्या फीचर्स हैं सेंटर पार्ट में? जस्ट बिहाइंड द लिम्बस स्फेनॉइडल वी हैव दिस ग्रूव जो अभी मैंने बोला, दिस इज नोन एज द ऑप्टिक ग्रूव। ऑप्टिक ग्रूव क्या करता है? इट लॉजेस द ऑप्टिक chiasma, देन इट लीड्स इनटू दिस कनाल, दिस कनाल इज नोन एज द ऑप्टिक कनाल। दिस ऑप्टिक कनाल will open this optic canal will open into the orbit. I'm sorry, I lost it. ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ऑप्टिक कनाल। ठीक है, उसके बाद ऑप्टिक कनाल से क्या पास होता है? वी हैव द ऑप्टिक नर्व एंड द ऑप्थेल्मिक आर्टरी। उसके बाद इसके पीछे, इस ग्रूव के पीछे वी हैव दिस एलिवेशन, दिस एलिवेशन इज नोन एज द ट्यूबिकुलम सेला। ठीक है, ट्यूबिकुलम सेला में कभी कभी दो एलिवेशन साइड में होते हैं दैट आर नोन एज द मिडिल क्लेनॉइड प्रोसेसेस। ठीक, वो मिडिल क्लेनॉइड प्रोसेसेस एंटीरियर क्लेनॉइड प्रोसेसेस के साथ जुड़ सकते हैं और हमारे पास एक कैरोटिको क्लेनॉइड कनाल बना सकते हैं, इतना आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ दी ट्यूबिकुलम सेला। ट्यूबिकुलम सेला के बाद दिस एलिवेशन इज नोन एज द डॉर्सम सेला, जिसके साइड में एलिवेशंस होते हैं, दे आर नोन एज द पोस्टीरियर क्लेनॉइड प्रोसेसेस। बिटवीन द ट्यूबिकुलम सेला एंड द डॉर्सम सेला वी हैव दिस डिप्रेशन, दिस डिप्रेशन इज नोन एज द हाइपोफाइसिस फॉसा और द सेला टर्शिका। इसमें क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, देयर इज अ फोल्ड ऑफ ड्यूरा मैटर दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द ट्यूबिकुलम सेला टू द डॉर्सम सेला। एक फोल्ड है, एक ड्यूरा मैटर का फोल्ड है, उसमें एक ओपनिंग होती है जिसके थ्रू स्टॉक ऑफ पिट्यूटरी जाता है। बेसिकली दिस इज द हाइपोफाइसिस फोसा जिसमें पिट्यूटरी लाई करता है, राइट। सो क्योंकि यहाँ पे एक मेम्ब्रेन है
जिसको पेयर्स करता हुआ स्टॉक ऑफ पिट्यूटरी जाता है इस हाइपोफाइसिस फोसा में, ठीक है। इस को क्या बोलते हैं, इसको डायफ्रैग्मा सेला कहते हैं, ठीक है। सो वी हैव द डायफ्रैग्मा सेला। डायफ्रैग्मा सेला जो है उसके सेंटर में जो ओपनिंग होती है वहाँ डायफ्रैग्मा सेला के थ्रू स्टॉक ऑफ पिट्यूटरी पास करती है, ठीक है। ऑन ईदर साइड ऑफ द सेंट्रल प्रोसेस ऑफ द मीडियल क्रेनियल फोसा, अगर हम देखेंगे दो साइड से, यहाँ पे और यहाँ पे जो सेंटर पार्ट है, लेटरल पार्ट है, दिस इज फॉर्म्ड बाय द स्फेनॉइड। किससे, ठीक है। सो सेंट्रल पोर्शन तो बॉडी ऑफ स्फेनॉइड से बना, साइड में हमारे पास ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड से इसके हॉलोज बनते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जहाँ बॉडी ऑफ स्फेनॉइड और लेटरल पोर्शन जुड़ता है, ये पोर्शन जो यहाँ ब्लैक दिखाया गया है, यहाँ पे वी हैव द कैरोटिड सल्कस। दिस इज द कैरोटिड सल्कस दैट लॉजेस द कैवर्नस साइनस, ठीक है। कैरोटिड सल्कस हैविंग द कैवर्नस साइनस। आगे ऑन द ट्यूबिकुलम सेला एंड पीछे ऑन द डॉर्सम सेला वी हैव sinuses that connect the two cavernous sinuses. So anterior intercavernous sinus और posterior intercavernous sinus के जो ये होते हैं वो यहाँ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ठीक, अब एक आपको इसमें भी पूछा जाता है, ये जो सेंटर ऑफ दिस साइनस है that corresponds to a point externally on the upper border of zygomatic arch, कि upper border पे externally अगर हम एक point लेंगे opposite the root of zygoma that corresponds to this point, इतना भी आपके लिए वो आप लोगों को मैम पढ़ाएंगी इसमें सरफेस मार्किंग में, ठीक है। ओके, उसके बाद आता है लेटरल पार्ट में और क्या चीज़ें आती हैं। तो ये जो था ये सेंट्रल पार्ट में सारा आ जाएगा, ठीक है। वो लेटरल पार्ट में मैंने नहीं बोला था। तो सेंट्रल पार्ट में टू रिवाइज इट अगेन हम लोगों का एक्सटेंड कर रहा है लिम्बस फेनोइडल। लिम्बस फेनोइडल के बाद वी हैव दिस ग्रूव, optic groove leading you to the optic canal. उसके बाद this elevation is the tuberculum sella. उसके बाद this depression is the sella turcica or hypophysis fossa. This is the dorsum sella. On the tuberculum sella we can have elevations that are known as the medial clinoid processes. Then here we have the posterior clinoid processes. There is a fold of dura mater जो इस पे लाई करता है, that is known as the diaphragma sella, जिसके थ्रू एक ओपनिंग होती है जिसमें इसके थ्रू स्टॉक ऑफ पिट्यूटरी पास होती है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। इसके साइड में यहाँ पे ग्रूव है जिसमें कैरोटिड जो हमारा साइनस है, कौन सा साइनस होता है, कैरोटिड साइनस नहीं होता, सॉरी, कैवर्नस साइनस होता है, वो प्रेजेंट होता है, इसको कैरोटिड ग्रूव ये कहते हैं, कैरोटिड सल्कस कहते हैं, डोंट कंफ्यूज इट। हाँ, उसके बाद ये हो गया। अच्छा, अब लेटरल पार्ट मिडिल क्रेनियल फोसा का अगर हम देखेंगे, ये इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसमें लेटरल लूब प्रेजेंट होता है ब्रेन का, ठीक है। ये किससे बनता है, ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड से एंड अ पार्ट ऑफ द पीट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन से बनता है, ठीक है। जब इसकी बाउंड्रीज देखेंगे, एंटीरियरली इट इज बाउंडेड बाय द लेसर विंग ऑफ द स्फेनॉइड, ठीक है। पोस्टीरियरली इट इज बाउंडेड बाय द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द पीट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। मीडियली इट इज बिकमिंग कंटिन्यूस विद द फेलो ऑफ ऑपोजिट साइड, मीडियन एलिवेशन के ऊपर से, ठीक है। नाउ अगर हम देखेंगे ये कैविटी एंटीरियरली सुप्रा ऑर्बिटल फिशर के थ्रू करती है कम्युनिकेट विद द ऑर्बिट। लेटरली इस बोन है, बोन के बाद यहाँ पे हमारा इंफ्राटेम्पोरल फोसा है, उसके साथ कम्युनिकेट करेगी, ठीक है। नाउ यहाँ पे हमें देखना है ये जो हमारा सुप्रा ऑर्बिटल फिशर है या सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर जब हम देखते हैं तो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से क्या पास होता है आपसे पूछा जाता है। सो द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर इज इसमें एक एनुलस ऑफ जिन लगता है, ठीक है। एक गोलाई में एक एनुलस लगता है, ठीक है, टेंडनस रिंग लगती है, वो इसको डिवाइड करती है 3 पार्ट्स में, लेटरल, मिडल और मीडियल पार्ट में। जो लेटरल पार्ट है वहाँ से कुछ स्ट्रक्चर्स पास होते हैं जिसका निमोनिक आप याद रखो LFT, ठीक है। सो हमारे LFT में क्या पास होती है, लक्राइमल नर्व, फ्रंटल नर्व, ट्रॉक्लियर नर्व, ठीक है, और सुपीरियर ऑफ्थैल्मिक वेन, लक्राइमल आर्टरी की ब्रांच एंड मिडिल मेनिंजियल आर्टरी की ब्रांच, ठीक। टेंडन के सेंटर पार्ट से पास होती है अपर एंड लोअर डिविजन्स ऑफ द ऑक्यूलोमोटर नर्व, द नेजोसिलरी नर्व एंड द एब्ड्यूसेंट नर्व, वेयर एज मीडियल पार्ट से हमारे पास सिर्फ इंफीरियर ऑफ्थैल्मिक वेन पास होती है, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद करना है, ठीक, ओके। इसी के जस्ट पीछे वी हैव
ये हो गया सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। इसके बाद ये ओपनिंग जब आप लोग देखोगे, ये ओपनिंग, ठीक है, ये ओपनिंग जो है, दिस इज नोन एज द फोरामेन रोटेंडम। फोरामेन रोटेंडम जो है, इससे क्या पास होता है, इससे पास होती है मैक्सिलरी नर्व। ये देखो, ये जो फोरामेन रोटेंडम है, ये बेस ऑफ स्कल में आप लोगों ने नहीं देखा, ठीक है। दैट मीन्स इसकी बेस ऑफ स्कल में कहीं ओपनिंग नहीं होती, इसकी ओपनिंग कहाँ होती है, यहाँ पे टेरिगोपैलेटाइन फॉसा में इसकी ओपनिंग होती है। आई डोंट नो वेदर यू विल बी एबल टू सी इट और नॉट, बट आई विल ट्राई, ठीक है। देखो यहाँ दिख रहा है, तो ये यहाँ से कहीं निकल रही है, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बोला था फॉसा बनता है, दैट इज नोन एज अ टेरिगोपैलेटाइन फॉसा। सो द फोरामेन रोटेंडम, वी सी द फोरामेन रोटेंडम हेयर। फोरामेन रोटेंडम के जस्ट पीछे वी हैव दिस फोरामेन दैट इज नोन एज द फोरामेन ओवेल। स्ट्रक्चर्स MALE already discussed. Posterior to that we have this opening that is known as the foramen spinosum. Nervous spinosum पास होती है, middle meningeal artery पास होती है। जब मिडिल मेनेंजियल आर्टरी यहाँ से निकलती है, ये जो ग्रूव हैं, दिस इज़ फॉर द मिडिल मेनेंजियल आर्टरी। मिडिल मेनेंजियल आर्टरी ऊपर चढ़ती है और फिर टीरियन की लेवल पे, जो कि यहाँ मैंने बोला था, वो डिवाइड करती है एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर डिवीजन में। सो ये पूछते हैं आपसे, ये क्या है, ये मिडिल मेनेंजियल वेसल्स के निशान है, ठीक है। तो ये हो गया आपका लेटरल पार्ट इसका, ठीक है। अब सॉरी अब बचता है आप लोगों का ये पोर्शन। दिस इज फॉर्म्ड बाय द पीटरस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। व्हेन वी लुक एट इट, पीटरस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन पे एपेक्स के जस्ट पीछे दिस डिप्रेशन इज नोन एज द ट्राइजेमाइनल इम्प्रेशन। दिस इज फॉर द ट्राइजेमाइनल गैंग्लियन। ट्राइजेमाइनल नर्व का गैंग्लियन यहाँ प्रेजेंट होता है। इसके आगे ये ओपनिंग है, दिस इज द फोरामेन, दिस वन कौन सा होगा, फोरामेन लैसरम होगा, ठीक है। ट्राइजेमाइनल इंप्रेशन, उसके बाद डिप्रेशन है, फिर एक और एलिवेशन है, दिस एलिवेशन। दिस एलिवेशन जो हमें यहाँ मिलती है, दिस इज नोन एज द आर्कुएट एमिनेंस। दिस आर्कुएट एमिनेंस पूछते हैं किससे बनती है, दिस इज फॉर्म बाय द सुपीरियर सेमी सर्कुलर कनाल, ठीक है, उससे बनती है। उसके बाद हमारे पास ये पीस ऑफ बोन दैट लाइज बिटवीन द पीटरस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन एंड द स्क्वैमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, यहाँ पे दिस इज नोन एज द टेगमेन टिम्पनाई। यहाँ पे ही हमारे पास दो ओपनिंग्स देखी जाती है, एक ओपनिंग ग्रेटर पेट्रोसल नर्व के लिए और एक ओपनिंग लेसर पेट्रोसल नर्व के लिए। सो दिस इज अबाउट दिस पोर्शन। इसके बाद ये पोर्शन जो कि पोस्टीरियर बाउंड्री बना रहा था, ये पोर्शन, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, यहाँ पे एक साइनस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सुपीरियर पेट्रोसल साइनस। तो अभी के लिए क्रेनियल फोसास में जो आप लोगों ने साइनसेस देखे इंटीरियर और मिडल में, यहाँ पे हमारा सुपीरियर सजाइटल साइनस, ठीक है, यहाँ पे इसके मार्जिन के नीचे लेसर विंग ऑफ स्फेनॉइड के जस्ट नीचे, यहाँ पे जहाँ आप नाखून पास कर सकते हैं, दैट इज द स्फेनोपैराइटल साइनस। यहाँ पे कैवर्नस साइनस, यहाँ इंटीरियर और पोस्टीरियर इंटरकम्युनिकेटिंग साइनसेस। उसके बाद यहाँ पे ग्रेटर पेट्रोसल साइनस आएगा हमारा, ठीक है। So this finishes the anterior and the middle part of the middle cranial fossas.